अभी तक मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एतमाद का इजहार कर रही है, बाकी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं। इंतखाबात को वो कह रही हैं कि धांधली ज़्यादा थे। ये एतमाद की बात और अदम एतमाद की मैंने पहले भी गुजारिश की है। अब हमें तो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली है, तो फिर भी हम अपने निज़ाम को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए वी आर डूइंग अवर बेस्ट कि पीपल्स पार्टी और हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएं और हम आगे चलें। इस वक्त तो वक्त मुतकाजी है इन चीजों का। अब जिसके साथ कई इंडिविजुअल तरीके से धांधली हुई है, फॉर्म 45 का इशू चल रहा है। अगर मैं हारा हूं और मेरे पास फॉर्म 45 है तो मैं बाहर लेके उनको चैनल पे दिखाने की बजाय, सड़कों में ले जाने की बजाय, मेरा सिंपल सा काम है कि फॉर्म 45 साथ रखूं और साथ जो फॉर्म 47 का जो कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट का जो वो फॉर्म 47 है रिटर्निंग ऑफिसर का, दोनों का तकाबली जायजा लूं, डिफरेंस हो, फौरी तौर पर मुझे इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट जाना चाहिए बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, चलो अब तो नोटिफिकेशन भी सस्पेंड हो रहे हैं एनी हो, क्योंकि लॉ तो ये कहता है कि नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर आप एक मखसूस म्याद है इलेक्शन लॉज में, आप इलेक्शन पिटीशन करें। चलो इलेक्शन पिटीशन की म्याद लंबी हो जाती है और हुकूमतें खत्म, अपना टेन्योर खत्म हो जाता है असेंबली का और इलेक्शन पिटीशन चलती रहती है। वो जो कुछ भी है, अदालतें जो भी फैसला करे तो अच्छी बात है, अदालतें इंटरफेयर कर रही हैं, कई नोटिफिकेशन सस्पेंड कर रही हैं, कई वो नोटिस दे रही हैं, तो यही तरीकाकार है। अब फॉर्म 45 की बड़ी हम बातें सुन रहे हैं, नो डाउट इन इट, बहुत सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं। अब ये बताएं कि कितने लोगों ने उन फॉर्म 45 की बेसिस पे अपनी हार को और मुखालिफ की जीत को चैलेंज किया। मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूं। मैं कहूं जी मेरे साथ धांधली होगा, सड़कों पे जाऊं, चलो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वो आपने एहतजाज भी रिकॉर्ड करा लिया। अब लोगों को तकलीफ में डाल गया। अगर आप सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, लोगों को तकलीफ में रखते हैं, बलोचिस्तान में 10-10 दिन से 8-8 दिन से सड़कें ब्लॉक है, तो क्या उससे वो इलेक्शन का मसला हल हो जाएगा? क्या उस सड़कों को खुलवाने के लिए वो कह देंगे कि फलां गलत हार जीता है और आप सही जीत रहे थे और आपको गलत हराया गया? ये कानूनी तरीकाकार है और उस तरीकेकार को अडॉप्ट करें। अगर खुदा न खास्ता किसी ने आपके साथ धांधली की है तो बिल्कुल आप आवाज उठाएं और अदालतों में जाएं। अब सड़कों को ब्लॉक करने के लिए, लोग जलाओ गिराओ की बात करने के लिए हड़तालें करने से क्या होगा, मुझे बताएं। मौलवी महमूद साहब, यही क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट अप कर रहा हूं। सबसे पहले तो इस चीज़ का जवाब दें, जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इलेक्शन में कि आईपीपी को इतनी सीटें मिलेंगी या आईपीपी शायद पंजाब में कोई आप लोगों के साथ ऐसा कुलेशन हो जाए कि आपको पंजाब मिल जाए, वो एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं हो सकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर ज़रा मौलवी साहब थोड़ा सा कमेंट करिएगा प्लीज़। देखिए, एक चीज़ है, बिल्कुल हमारे लोगों के मतलब ये कहना था कि जी आईपीपी को जो है पूरी सपोर्ट होगी, मगर हकीकत ये है कि आईपीपी ने, देखें, जहां हम नहीं जीत सके तो मैं तो अपनी हार की तस्लीम करता हूं और बिल्कुल हम हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई पार्टी थी और वो सीटें नहीं निकाल सकी, बहुत कम सीटें निकाली, एक अलीम खान साहब की निकली है और मेरे ख्याल से ऑन चौधरी साहब की ऑलरेडी डिस्प्यूट में पड़ी है। देखिए, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस के धांधली का, ये तो हमारे एक कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। हम क्यों भूल जाते हैं कि सालों से जब भी इलेक्शन हुआ, देखिए ना, ये जो धांधली एक कल्चर, मैं तो कहता हूँ बदकिस्मती से मैं कहूँगा, ये कल्चर का हिस्सा है और ये हमेशा होता रहा है। 2018 में भी हुआ है, 2013 में भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ है। इस दफ़ा थोड़ा कहीं ज़्यादा कभी कम हुआ है। ये कहना है कि जी इस दफ़ा धांधली हुई है या इस इलेक्शन कमिश्नर की वजह से हुई है, तो मैं ये कहूँगा ये नॉर्म्स है। देखिए ना, जो हम इसको मैं कहूँगा कल्चरल सिस्टम है हमारा, कि धांधली होती है और उसमें ये चीज़ें चलती रहती हैं। और अगर आप परसेंटेज वाइज देखें कि अगर 20 जगह पे भी हुआ है, ठीक है ना, मिसाल दे रहा हूँ, अगर 20 जगह पे धांधली हुआ तो 10% हो गया ना। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि जी धांधली नहीं हुई, एब्सोल्युटली क्लीन इलेक्शंस हुए हैं, इसमें मैं कभी गलत बयानी से इत्तेफाक नहीं करूँगा। बिल्कुल धांधली हुई है और ये इलेक्शन का कल्चर में है, जो कि कम से कम मैं पूरे पाकिस्तान के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, कराची के लिए मैं कहूँगा 2018 में भी हुए, 2013 में भी हुए, उससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं।